हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थी, प्रवेश परीक्षा के अभ्यर्थी जो विधि के प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, आप सबको इस बात की जानकारी होगी कि आपका प्रवेश परीक्षा 5 अगस्त 2023 को होना विश्वविद्यालय की ओर से सुनिश्चित किया गया है। विश्वविद्यालय 5 अगस्त 2023 को विधि में एलएलबी में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों को विधि में प्रवेश देना निर्धारित किया है। तो आप लोगों को इस बात से बिल्कुल श्योर हो जाना है, निश्चित हो जाना है कि आपका जो प्रवेश परीक्षा है वह 5 अगस्त 2023 को होगा। एडमिट कार्ड आप जो है विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। और एक जो दुविधा है अभ्यर्थियों के मन में कि इसका सिलेबस क्या है या क्वेश्चन कहाँ से पुटअप किए जाएंगे, बहुत से विद्यार्थियों ने हमसे इस तरह के प्रश्न भी पूछे कि सर इसका सिलेबस क्या होगा और हमें क्या पढ़ना है या किस तरह के क्वेश्चन या प्रश्न जो है आपके प्रवेश परीक्षा में आएगा। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाएंगे जिसके माध्यम से आप सब तक ये जानकारी पहुंच पाएगी कि सिलेबस को लेकर के या प्रवेश परीक्षा के पाठ्यक्रम को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जितने भी विषय आते हैं, जैसे आपका भूगोल हो गया, इतिहास हो गया और समसामयिकी जो होती है जिसे हम करंट इवेंट्स या करंट अफेयर्स बोलते हैं, और कुछ हो सकता है कि मैथमेटिक्स से यानी कि जनरल मैथ से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, कंप्यूटर से आएगा, भाषा भी पूछे, हिंदी या अंग्रेजी ग्रामर से क्वेश्चन आ सकते हैं, और कुछ लॉ एप्टीट्यूड या लीगल एप्टीट्यूड से भी प्रश्न आ सकते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका भारत का संविधान। तो भारत के संविधान से आप जैसे पढ़ना चाहें तो मूल अधिकार पढ़ लें, मूल कर्तव्य पढ़ लें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ सकते हैं। और यदि आप भूगोल पढ़ते हैं तो भूगोल में जो भारत का भूगोल है या विदेश का भूगोल है जो उसको पढ़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना है तो भारत का ही भूगोल पढ़ना है। भारत के भूगोल में आप जो है नदियाँ पढ़ सकते हैं, पहाड़ पढ़ सकते हैं, और पर्यावरण के बारे में जानकारी रखिए, और किस देश में कौन सी जनजातियाँ रहती हैं, वहाँ की जनसंख्या क्या है, जनसंख्या से भी संबंधित प्रश्न आ सकता है। और इतिहास में आप जो है कि मध्यकालीन इतिहास या आधुनिक इतिहास को ही पढ़ें। आधुनिक इतिहास में ज़्यादातर जो आपके 1857 की क्रांति से लेकर के है, जितने भी हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए क्रांतियाँ हुई हैं और इन क्रांतिकारियों के बारे में, इन क्रांतियों के बारे में, और जो अंग्रेज रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी रही है, इनके बारे में आपको एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए। और समसामयिकी में आ जाते हैं तो देश या विदेश से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं या जो हाल में घटित हुए होते हैं, इन सभी घटनाओं के बारे में आपको एक बार अपडेट होना ज़रूरी है। आप इसका एक बार रिवीजन कर लीजिए, ब्रशअप कर लीजिए। जैसे आपका खेल कूद हो गया या जो घटनाएं होती हैं, कोई भी घटना हुआ है, जैसे अभी इससे पहले एक कोरोना महामारी से संबंधित सवाल आ सकता है। कोरोना महामारी भी एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है हमारे देश या विदेशों में भी कर सकते हैं। और इसके बाद आपका जैसे भाषा हो सकता है, तो भाषा में हिंदी इंग्लिश से प्रश्न आ सकते हैं। हिंदी ग्रामर से या अंग्रेजी ग्रामर से प्रश्न आ सकते हैं, विलोम शब्द आते हैं, और पर्यायवाची शब्द आ सकता है, अनेकार्थी शब्द आ सकता है, और एक वाक्य का एक शब्द होता है जैसे जो कभी ना मरे उसे अमर कहते हैं, जो कभी बूढ़ा न हो उसे अजहर कहते हैं। इस तरह के प्रश्न भी हिंदी ग्रामर या अंग्रेजी ग्रामर से इस तरह के आ सकते हैं। और कंप्यूटर हो गया, तो कंप्यूटर के बारे में भी आपको एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट के, और इसके जो पार्ट्स हैं इनके बारे में आपको एक सामान्य नॉलेज होना चाहिए। और विधि के क्षेत्र में भी प्रश्न आ सकते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न जो
अभी आपका पूछा जाएगा, आपके अगर स्तर को ध्यान में रखते हुए सवाल आ सकता है, तो वो हो सकता है कि आपके पॉलिटी से, या फिर ज़्यादातर प्रश्न आएगा तो भारतीय संविधान से आ सकता है। भारतीय संविधान में आपका मौलिक अधिकार हो गया और मौलिक कर्तव्य हो गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हो गया। इन सभी विषयों से, इन सभी तथ्यों से जो है आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसके साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि आपको अपनी इस परीक्षा को, प्रवेश परीक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, बहुत प्रेशर में नहीं होना है, क्योंकि ये विश्वविद्यालय का इनिशिएटिव स्टेप है, ये शुरुआती जो है कि कदम है, तो उतना अधिक जो है कि कठिन नहीं होना चाहिए। और ये पहला वर्ष है, पहले वर्ष में आपके लिए जो भी क्वेश्चन आएंगे, सामान्य क्वेश्चन आएंगे, सामान्य विज्ञान से भी प्रश्न आ सकते हैं। सामान्य विज्ञान से जैसे बायोलॉजी से प्रश्न आएंगे, शरीर के अंग के बारे में, शरीर के और विटामिन्स हो गए, रोग के बारे में, रोग से बचाव के बारे में, इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी विषयों को एक बार आप सभी परीक्षा से पहले रिवाइज कर लें, थोड़ा सा एक बार जो है सरसरी नज़र से उस पर अध्ययन कर लें और फ्री माइंड होकर के स्वतंत्र मन से जाकर के परीक्षा दें। और परीक्षा के बाद आप लोगों का हो सकता है कि काउंसलिंग कराई जाए, काउंसलिंग कराया जा सकता है। काउंसलिंग के बाद सभी विधि महाविद्यालयों में आपके जो प्रवेश है वो परीक्षा सुनिश्चित किया जाएगा। उसके बाद जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा आपकी कक्षाओं के लिए भी नोटिस जारी किया जा चुका है, तो सभी महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय कक्षाओं की भी जो है कि शुरुआत करेंगे। तो आप सभी अपना प्रवेश लीजिए और प्रवेश लेने के बाद कक्षा में हाजिर हों, उपस्थित हों और मन से पढ़ाई करें। और विधि के क्षेत्र में आप अपनी एक अलग पहचान बनाएं, या जिस उद्देश्य से आप विधि के क्षेत्र में विधि की डिग्री लेना चाहते हैं या विधि की पढ़ाई कर रहे हैं, उस उद्देश्य को आप सफल बनाएं, उस उद्देश्य को पूरा करें। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ हम एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपके बीच जो है कि प्रस्तुत कर रहा हूं, तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी मददगार होगा। वीडियो को देखिए, लाइक सब्सक्राइब करिए और इससे लाभ उठाइए। थैंक यू।